नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। इलेक्शन कनेक्शन की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट की जानकारी के साथ। आज बात करेंगे बिलासपुर जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट की जहां धार्मिक नगरी रतनपुर से लेकर अचानक मार के जंगल तक असीम संभावनाएं फैली हैं। यह सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस का सबसे मजबूत किला मानी जाती है। एक ऐसा किला जिस पर भाजपा कभी फतेह हासिल नहीं कर सकी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2018 के चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में जहां प्रचंड जीत के बाद भी अपने सबसे मजबूत गढ़ में कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। जी हां, ये दिलचस्प आंकड़े हैं बिलासपुर जिले की कोटा विधानसभा सीट के। यह क्षेत्र वैसे तो आदिवासी बाहुल है, लेकिन कोटा अनारक्षित यानी सामान्य सीट है। यह ऐसी सीट है जिस पर 66 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा। अब तक यहां 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक चुनाव को छोड़कर सभी कांग्रेस ने जीते हैं। वो एक चुनाव कौन सा है, यह अब आपको आगे बताएंगे। तो कोटा विधानसभा सीट पर कांग्रेस जहां सिर्फ एक बार हारी, तो भाजपा अब तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। एक अदद जीत के इंतजार में बीजेपी है। इस सीट का अपना पुराना राजनीतिक इतिहास है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1952 से लेकर अब तक कोटा विधानसभा सीट पर 14 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 1952 में पहले चुनाव में कांग्रेस से काशीराम तिवारी पहले विधायक बने। 1967 से 1980 तक कांग्रेस के अनुभवी नेता मथुरा प्रसाद दुबे कांग्रेस से चुनाव जीते। मथुरा प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर अलग अलग सीट से कई चुनाव लड़े और जीते भी, इसलिए उन्हें आम बोलचाल में विधान पुरुष भी कहा जाने लगा था। तो मथुरा प्रसाद के बाद कोटा सीट पर कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का दबदबा रहा, या यूं कहें कि एक छत्र राज उन्होंने किया। वे 1985 से 2003 तक लगातार 5 बार विधायक चुने गए। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे और साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला। उनके संसदीय अनुभव को देखते हुए जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तो उसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। साल 2006 में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का निधन हो गया और उनके इस निधन के चलते कोटा विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने पड़े। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को मैदान में उतारा। भाजपा की तरफ से भूपेंद्र सिंह फिर से मैदान में थे, जो 2003 में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल से महज 1700 वोट से चुनाव हारे थे। उस वक्त राज्य में रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोटा के मतदाता टस से मस नहीं हुए और रेणु जोगी ने करीब 24,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और अपने राजनीतिक करियर का शानदार आगाज भी किया। इसके बाद रेणु जोगी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कोटा के वोटर्स ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 2008 में रेणु जोगी भाजपा के मूलचंद खंडेलवाल को और 2013 में काशीराम साहू को हराकर लगातार तीसरी बार विधायक बनी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर इतिहास बदल गया, या यूं कहें कि कोटा की जनता ने यहां एक नया अध्याय लिखा। 2018 में अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी जेसीसीजे का गठन कर लिया था। रेणु जोगी ने पत्नी धर्म निभाया और कांग्रेस छोड़ जेसीसीजे की टिकट पर कोटा से ताल ठोक दी। भाजपा ने फिर काशीराम साहू को टिकट दी, तो कांग्रेस की तरफ से विभोर सिंह को मैदान में उतारा गया। अब तक इस सीट पर कांग्रेस को चुनाव में विजयश्री दिलाने वाली कोटा की जनता ने इस बार पार्टी के बजाय चेहरे पर वोट किया और त्रिकोणीय मुकाबले में रेणु जोगी करीब 3000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रही। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चुनाव में अपने इस गढ़ में कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। नतीजों की रोशनी में कोटा विधानसभा के वोटर्स के मिजाज को अगर समझें तो यह कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बजाय सियासी किरदारों पर जनता यहां पर ज्यादा भरोसा करती है। पहले मथुरा प्रसाद, फिर राजेंद्र कुमार शुक्ल और अब रेणु जोगी, जो कोटा से लगातार 4 बार की विधायक हैं। कोटा विधानसभा में वर्तमान में करीब 2,15,000 मतदाता हैं। आदिवासी बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। इसमें एससी या अनुसूचित जाति के वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। विधानसभा में करीब 40,000 आदिवासी और करीब 30,000 एससी वोटर्स हैं। यादव, साहू और अन्य वोटर्स की भी यहां पर मौजूदगी रहती है। राजनीतिक रूप से संपन्न कोटा विधानसभा में दावों और वायदों की हकीकत
अलग अलग दिखती है। क्षेत्र को अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है। धार्मिक नगरी रतनपुर से लेकर अचानक मार के जंगल तक फैले संभावनाओं के इस विधानसभा में सियासी खींचतान के बीच समग्र विकास का पहिया कहीं अटका हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी बाट जोहती नजर आती हैं। वर्तमान राजनीतिक समीकरण के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों नए चेहरों की तलाश में है। सिटिंग एमएलए रेणु जोगी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में वे दोबारा यहां से चुनाव लड़ेंगी, इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। क्या उनकी विरासत को उनके परिवार का कोई सदस्य आगे बढ़ाएगा? क्या कांग्रेस अपने इस गढ़ पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब होगी? और क्या भाजपा यहां अपनी पहली जीत और अपनी जीत का खाता खोल पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब कोटा के वोटर्स को देना है। तो हमारे बिलासपुर संवाददाता जितेंद्र थवाइट की मदद से हमने ये रोचक जानकारी आप तक पहुंचाई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 मैदानी को सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। नमस्कार।